मुझे आज भी याद है वो टाइम। तो शायद मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि फर्स्ट टाइम का जो एहसास होता है और उस टाइम में जो भी अच्छा जो बुरा होता है वो हमेशा याद रहता है। तो मुझे सभी को वेलकम टू प्रीति तनवर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहनराम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो शायद आप मेरी हंसी से समझ गए होंगे, जो नहीं समझे उनके लिए बता देती हूँ। कल का ब्लॉग जो मेरा शुरू हुआ था वो भी हुआ था चूल्हे पे काम करने के साथ, और जो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई है वो भी हुई है चूल्हे पे काम करते हुए। लेकिन आज मैं थोड़ा हो गई हूँ लेट, क्योंकि देख सकते हो आप धूप आ चुकी है, और धूप आने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। लेकिन अभी फ़िलहाल जहाँ बैठी हूँ वहाँ छाया है, खाट के यहाँ तक छाया आई हुई है। मेरी देखो अभी है छाया थोड़ी। तो आज मुझे बनाने हैं करेला, क्योंकि मेरे पापा का स्पेशल ऑर्डर है। मैंने कहा था सुबह के टाइम, इनका पापा चटनी चाय कर लेते हैं, उससे अच्छी लगती है सुबह के टाइम रोटी, क्योंकि मेरी मम्मी को वैसे भी चटनी चाहिए ही चाहिए। तो मैंने कहा सबके लिए बना देती हूँ। तो पापा बोल के गए नहीं मुझे करेला खाने हैं, तो मैंने कहा ठीक है, इसलिए मैं बना देती हूँ अभी सुबह के टाइम, क्योंकि पापा आएंगे फिर आके पापा यही कहेंगे करेला आखिर तूने बनाया ही नहीं। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो ठीक है। अब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो इसलिए मुझे प्रॉपर टाइम मिलता है चूल्हे पे खाना बनाने का सुबह के टाइम। वरना आपको पता है इस बीच बच्चों को छोड़ के आना, उनका नाश्ता पानी कराना, खुद उठना और माता पे जाना, और सुबह झाड़ू पोछा, सुबह का काम थोड़ा ज़्यादा होता है। इसलिए सुबह के टाइम मैं चूल्हा नहीं चला पा रही थी जब दक्षु पार्थ स्कूल जाते थे। लेकिन अब दक्षु पार्थ की छुट्टियां हो चुकी है और अब वैसे भी नहीं है, और अब दक्षु का तो मन डामाडोल होने लगा है। उसकी तो कॉल आ गई, क्योंकि आपने देखा था उसके जो स्केटिंग वाले शूज़ थे वो उनको चलाता था, और एक दो जगह उसने हाथ पे चोट मार ली थी। अब वहाँ पे भी उस लेके गया उनको अपने साथ, और वहाँ पे भी उसने उसी जगह पे चोट मार ली हाथ में जहाँ पहले लगी हुई थी। तो अब कह रहा है मम्मी मुझे ले गया। मैंने कहा मुझे पता है बड़ी मम्मी ने डांट दिया होगा, तो तुझे इसी बात पे लेके आओ। और पार्थ कह रहा था आपको नहीं पता मुझे गुस्सा कितना आता है। फिर दीदी कह लगी क्यों, मुझे क्यों पता होगा तुझे गुस्सा आता है। कह रहा आप भी तो बड़ी मम्मी, आपको पता है मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो उनके नखरे होने स्टार्ट हो गए। अब आती है कॉल, पार्थ को तो नहीं आना बट दक्ष को तो है, मम्मा आप आ जाओ, लेने मत आओ लेकिन यहाँ पे आ जाओ। तो प्लान बनाते हैं। पार्थ का बर्थडे आ रहा है, पार्थ की मैं क्लिप सुनाऊंगी आपको, उसमें सुनना कि वो क्या बोल रहा है। जो उसने बोला है बर्थडे के लिए वो तो मुझे करना ही है, सुनाऊंगी मैं आपको आगे। अभी फ़िलहाल खाना बना लेती हूँ। करेला देखो मेरे तलने बाकी रह रही, करेला है मैं तल के बनाती हूँ, और इनको अभी मैंने तलना स्टार्ट किया है। आँखें कुछ चला गया। फिर मिलते हैं खाना बनाने के बाद में। वही बन गई हमारी सब्जी, करेला की सब्जी तैयार है, और आज इसमें मैंने आमी डाली है। ये वैसे बिल्कुल गल चुकी है, पर बड़ी बड़ी इसलिए डाली फिर पापा को नहीं दिखेंगी नहीं। और मैं बनाती हूँ इस तरीके से, करेला को भूना और फिर प्याज और हरी मिर्च तली, फिर मसाले डाले, फिर आमी छोड़ दी और फिर करेला डाल दिए। और इनमें पानी नहीं डलता, और बिल्कुल धीमी आंच पे आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये बनी है। अब हो गया हमारी रोटी का टाइम। पहले पता है मैंने गुठ लिया ना, इनको समझे कर रही आमी हो गया, इन्हें रखी कर रही, तोड़ मोड़ दे गए, इन्हें बड़े खेले कर रहे हम इनसे। मेरी बन गई। व्लॉगिंग बीच में इसलिए नहीं की क्योंकि लकड़ी की आंच थी और ज़बरदस्त तया गरम और गही दोनों ही बहुत तेज़ गरम हो रहे थे। ओ शिट 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 शिट, खाली तय न उतारते ना। फाइनल हो गई मेरी रोटी। और हमेशा रोटी बनाने के बाद, मतलब जब भी लास्ट चीज़ आपने जो की है, मेरी लास्ट ये थी रोटी, और इसके बाद दही को बिगाड़ देना चाहिए। प्रीति बीबी चलो वही बन गई हमारी रोटी, इस तरह कर देना चाहिए। काम से हो चुके हैं फ्री, और सॉरी बीच में इतना बिजी हो गई थी कि जैसा कि आपने शायद मेरी इंस्टाग्राम वीडियो देखी होगी, कल हमारे गेट आए थे, घर पे चल रहा है काम,
तो इस बीच टाइम बस ये लगा लो, बच्चे भी नहीं है। वैसे तो कहते हैं कि जब बच्चे होते हैं, जब बिज़ी होते हैं, अब मैं बच्चों के बाद भी इतना बिज़ी हूँ जितना बच्चों के होने पे बिज़ी थी। और शक्ल आप देख ही रहे हो, कुछ भी टाइम नहीं मिला अपने लिए कुछ करने का। बस सुबह जैसे नहाई, खाना बनाया, खाना बनाने के बाद में वैसे ही धूप में काम करने के बाद कंडीशन ऐसी हो जाती है, और कुछ चूल्हे पे खाना बनाया, फिर उसके बाद से और ज़्यादा ऐसी हो गई। तो अभी मैंने एक व्लॉग में बोला था कि साथे वाले व्लॉग में बोला था कि मैं आपको बताऊंगी दक्ष वाले मैटर के बारे में। तो बात ये थी उसके लिए। और आज का मेरा व्लॉग लेट है, बहुत ज़्यादा लेट है, मुझे पता है। जो व्लॉग आज अपलोड होना है उसकी बात कर रही हूँ, वो आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और टाइम भी 1:30 बज रहा है। आप देख सकते हो 1:30 बज चुका है, मेरा व्लॉग अपलोड नहीं हुआ है। लेकिन बहुत ही अच्छे बहन भाई हैं जो मुझे बार बार मैसेज करते हैं, बहन आज व्लॉग नहीं आया। उन सबको ये रहता है, मुझे पता है आप सबको एक हैबिट हो चुकी है मेरा डेली व्लॉग देखने का। मेरा टाइमिंग भी फिक्स होता है, मैं 8, साढ़े 8, 9 बजे तक व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। बट आज सच में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। एक तो हम सब बिजी थे, आप देख रहे हो शक्ल कंघी भी नहीं हुई है सच बताऊं तो। एक मैं वीडियो बना रही थी इंस्टाग्राम पे, जब मेरे भाई खुद जो चीज़ कमी होती है ना, हम खुद एक दूसरे को बोल देते हैं, हमें नीड नहीं होती कोई हमें तीसरा बोलेगा बाहर से, हमें तभी होगा। हमें खुद लगता है कि अगर कोई कमी है तो हम खुद बोलते हैं। तो मैं एक वीडियो बना रही थी, उस पर क्या हुआ, गलती से फ़िल्टर चेंज हो गया और वो बहुत ओवर हो गया वीडियो के लास्ट में। तो फिर मेरे भाई खुद मुझे बोल रहे थे वीडियो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, इसमें बहुत ही ज़्यादा ओवर फिल्टर लगा हुआ है। कल को कोई हमें फेस टू फेस देखे तो ये ना हो कि हाँ भाई इतना फिल्टर था और अब ऐसे है। और सच बताऊँ, आज जो शक्ल आप देख रहे हो ना, व्लॉग तो आप सबको पता ही है, मैं रियल कैमरे में व्लॉग बनाती हूँ, मैं व्लॉग पे कोई फिल्टर नहीं लगाती हूँ। थंबनेल एडिट कर लेती हूँ, लेकिन जो व्लॉग होते हैं वो मेरे विदाउट फिल्टर होते हैं। जैसी मैं आपको अब दिख रही हूँ फेस टू फेस ऐसी ही हूँ, वो आपको मैं इसमें रियल में दिखाई देती हूँ। तो आज एक भैया मिले थे गिटोरनी से, उन भैया ने मुझे ऐसे देखा और उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया। तो ये क्लियर है मेरा ओवर फिल्टर नहीं होता, क्योंकि अगर होता तो शायद वो नहीं पहचान पाते। और ऐसे एक हमारे अंकल है, उनकी वाइफ के भैया है वो, जिसे हमारे गुजरों में मैं लिखूंगी जो बोलते हैं, वैसे नहीं बोलूंगी, कभी मेरी इस बात को गाली माना जाए। तो मैं उस दिन क्या हुआ था, हमारा बाहर से लॉक था उस दिन, तो दक्षु पार्थ भी थे मेरे साथ में। और मैं वेट कर रही थी कब मम्मी आए और कब मम्मी आके ताला खोल दे, क्योंकि मम्मी कहीं गई थी, जब विक्की विशु दोनों घूमने के लिए गए थे और पापा भी नहीं थे। तो फिर मैंने मम्मी को मतलब आईडीए से 2-3 जगह कॉल की, तब मम्मी आई। मैं गली में ही थी, तब वो भैया मुझे पूछ ही रहे थे आप प्रीति हो, आप फतेहपुर से हो? मैं 16 से, तो आपने बताया नहीं। मैंने कहा भैया 16 फतेहपुर में फ़र्क ही कितना है। तो उस दिन उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने भी मुझे इसी हालत में, बिल्कुल फेस ऐसे ही था, कोई वो नहीं था, मेकअप वेकअप कुछ नहीं था, सेम टू सेम ऐसी ही थी जैसे आज हूँ। उन्होंने भी तब पहचान लिया था। तो दक्ष के ऊपर आज का मेरा व्लॉग है। और सच में ही मुझे आज भी याद है वो चीज़, वो बात, वो टाइम बिल्कुल प्रॉपर आज याद है। क्योंकि जो चीज़ फर्स्ट टाइम होती है उसका एहसास ही अलग होता है। तो दक्ष मेरा फर्स्ट बेबी है, आपको बताया। उसकी हर एक चीज़, हर एक बातें, हर एक मोमेंट किसी फ़ोन में कैद नहीं है, कोई फ़ोटो वीडियो नहीं है। जो है वो है, लेकिन जो नहीं है ना वो भी आज मतलब दिल के कैमरे में कैद है। तो जब दक्षु 11 महीने का हुआ था तब की बात है, सितंबर की, क्योंकि दक्ष अक्टूबर में हुआ था। तो दक्ष पूरे 11 महीने का हो गया था। उस टाइम मेरा हुआ था दक्षु के बाद मिसकैरेज, जो बहुत ही बुरी वाली हालत थी। उस मिसकैरेज में मेरी बहुत बुरी वाली हालत, मतलब ये लगा लो कि खुद डॉक्टर भी शॉक्ड थे उस कंडीशन को देख के। वो खुद बोल रहे थे इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है आपकी, अगर शायद 1-2 दिन और लेट हो जाते ना तो बच्चा तो बचता ही नहीं किसी भी हाल में, क्योंकि बच्चा तो पेट के अंदर सड़ चुका था। एक तो होता है ख़राब हो जाना, वो बच्चा सड़ चुका था बहुत ही ज़्यादा। 3 दिन हो चुके थे उसे मेरे पेट में सड़े हुए। और उन्होंने बोला कि अगर आप 1-2 दिन और लेके नहीं आते तो हम आपकी वाइफ को भी नहीं बचा पाते। मुझे बहुत अच्छे से याद है वो आज भी। सितंबर का टाइम था, 12-13 की डेट थी जब मेरा वो मिसकैरेज हुआ था। और उस टाइम
दक्षु मेरे साथ में ही गया था। 11 महीने का था दक्षु। ऐसी कंडीशन थी मेरी, फिर भी मेरी नज़रें दक्षु पे थी। सैंडो बनियान पहना हुआ था, अंडरवेयर पहनी हुई थी और बाल बिल्कुल कटे हुए थे। दक्ष का मैं पहले का फ़ोटो आप सबके साथ शेयर करूंगी। वो जो लगा हुआ है ना, दक्षु ऐसे था। स्टार्टिंग में इसके बाल बहुत कम थे। मुझे डर था इसके बारे में कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको बाल ही ना आए। किसी किसी के होता है ना, कम होता है, क्योंकि इसके पापा को भी कम बाल थे, तो मुझे ये लगता था, मैंने कहा ऐसा ना हो मेरे बच्चे में सोने में काहे लग जाए। इतना सुंदर है, बिल्कुल कहते हैं ना सफ़ेद रंग वो था इसका। जब भी मैं काला पहनाती थी ना उसे, तो ऐसे लगता था जैसे वाइट कलर पे कुछ ब्लैक कलर डल गया हो, ऐसा था वो। तो मेरा अबॉर्शन हुआ, हम घर पे आ गए। रात भर हम वहीं रुके थे, मैं, मम्मी, ये और दक्षु। तो फिर हम जब मॉर्निंग में घर आए, मम्मी नेक्स्ट डे ही मुझे देखने के लिए आ गई। मम्मी, पापा, दीदी वहाँ पे थी। दीदी को भी पूरा टाइम था ऑलमोस्ट, क्योंकि उस टाइम किट्टू पेट में थी। लेकिन दीदी अपने अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के चली गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला अभी टाइम है डिलीवरी में, अभी टाइम लगेगा। तो जीजू ने बोला कि अभी टाइम है तो चलो फिर दोबारा आ जाएंगे। तो दीदी आ गई थी, फिर ये मुझे देखने के लिए फिर दोबारा आई। तो नेक्स्ट डे जैसे ही मम्मी गई, तो फिर नेक्स्ट नहीं, शायद नेक्स्ट से नेक्स्ट गई थी मम्मी। हाँ, जैसे आज तो मैं आई हूँ घर पे, तो मम्मी को ये था कहीं लेट सेट आए। मम्मी को ये था कि रात भी नहीं रुकना है, यहाँ पे भी कोई चाहिए। तो मम्मी गई थी। जैसे आज मैं घर पे आई हूँ इससे नेक्स्ट डे। तो जैसे ही आज मैं घर पे आई हूँ, मेरी हालत तो जो थी सच में, मैं उठ भी नहीं सकती थी खाट से। और आपको पता है अगर माँ कितने ही दर्द में होती है, तो अपने बच्चे को बिल्कुल भी दुख में नहीं देख सकती है। मुझे बिल्कुल रूबरू ऐसे याद है वो बात। मैं खाट पे लेटी हुई थी, दक्षु मेरे सामने वाले खाट पे था। उसने पॉटी कर दी थी, अब उसकी अंडरवेयर बिल्कुल ख़राब हो गई थी। अब आपको पता ही है, छोटा बच्चा जैसे ही पॉटी करता है तो वो रोने लगता है बहुत ज़्यादा। अब वो रोए, अब मैं उठूँ तो उठूँ कैसे। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। मैंने कोशिश की उठने की, लेकिन मैं उठ नहीं पाई बिल्कुल भी, क्योंकि जो कंडीशन पहले ख़राब हो गई थी ना मेरे पेट में ही अंदर, उसको रिकवर होने के लिए टाइम चाहिए था। और फिर उस टाइम मिसकैरेज हुआ, जो चीज़ अंदर ख़राब हो गई सो हुई, जब वो बाहर निकली तो मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। फिर मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा आप जहाँ कहीं भी हो प्लीज़ घर पे आओ। इन्होंने बोला क्या हुआ। मैंने कहा चाहे कुछ भी है आपको यहीं बताऊँगी, आप यहाँ पे आओ। ये घर पे आए, इन्होंने बोला हाँ बोलो। मैंने कहा देखो दक्षु को। मैंने कहा किस हालत में खड़ा है वो। इन्होंने उसे साफ़ किया, इसके अंडरवेयर चेंज की, किसी ने नहीं ध्यान दिया। आपको पता है अगर घर से बाहर आदमी है तो हम उसे मजबूरी में कॉल करते हैं, जब घर पे अगर हम किसी को बोल रहे हैं और वो चीज़ नहीं सुनी जा रही है। जब मैंने ऐसे बोला तो फिर ये भी लड़ने लगे, गुस्सा करने लगे, कह रहे घर पे और कोई नहीं था जो तूने मुझे बाहर से बुलाया। मैंने कहा अगर शायद कोई कर देता घर में तो ये नौबत नहीं आती कि मैं आपको कॉल करके बुलाती। उस टाइम मैंने अपने बच्चे को अपने आप से दूर किया मजबूरी में। जब नेक्स्ट डे मम्मी आई, मैंने इनसे भी नहीं पूछा, क्योंकि मैं पहले ही मुझे पता था कंडीशन जो हो चुकी थी मेरी। आपको पता है मेरा रूम ऊपर है, जो मुझे डे वन से देखते हैं उनको पता होगा। मैं अपना अपना और अपने बच्चे का दोनों के कपड़े वगैरह नीचे ही रख के गई थी कि मुझे नीचे रूम में ही शिफ्ट होना है, तो मैं यहीं रहूँगी। तो इस वजह से मैंने अपने कपड़े वपड़े नीचे ही रख दिए थे कि बार बार मैं किसको बोलूँगी। अब आप सब समझ ही गए होंगे, जब बच्चे को नहीं देखा तो मेरे लिए तो कोई क्या ही उठ गया था। मैंने बैग लिया, दक्षु के कपड़े पैक किए। जैसी मम्मी आई, इनसे कुछ नहीं बोला, क्योंकि देखो फिर भी आदमी को इतनी नहीं आती जितनी माँ को आती है। माँ माँ ही होती है। फिर भी फादर क्या होते हैं, घर से बाहर निकल के चले जाते हैं, उनको नहीं पता होता हम 24 घंटे बच्चे को देखते हैं। तो जब मम्मी आई, मैंने कहा मम्मी आप दक्ष को ले जाओ। और इन्होंने कहा नहीं फिर मन नहीं लगेगा। मैंने कहा बेशक ना लगे, वो मैं अपना कैडा मन कर लूँगी उस चीज़ के लिए, लेकिन कम से कम एक ये तो रहेगा कि बच्चा ठीक है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे तो नहीं देखूंगी अपनी आंखों के सामने कि मैं तो मजबूर हूँ, मैं तो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, और बाकी जो ठीक है वो नहीं कर पा रहे, उससे मेरा और ज़्यादा खून फूकता है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है उस चीज़ को देख के। फिर मैंने दक्ष को पहली बार अपने से दूर भेजा, और फिर वो दूर होता ही चला गया मुझसे। फिर बहुत ज़्यादा मुझे ताना मारा जाने लगा, बच्चे को वहाँ भेज रखा है, ये है वो है। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने ये डिसीज़न लिया, मुझे नहीं पता, मुझे अपने बच्चे को घर लाना है। फिर मैं 1 साल के लिए दक्ष को वहाँ ले गई अपने ससुराल।
फिर क्या हुआ, फिर शिवानी कहने लगी मुझे नहीं छोड़ना, मेरा बच्चा शहरी सा है और यहाँ गांव में ऐसा हो जाएगा। वहाँ सब ने, शिवानी ने नहीं, वहाँ सब ने ये चीज़ बोली, इसे तो नानी के वहीं भेज दो, ये तो अंग्रेज वहीं पे ठीक है। सबसे ज़्यादा क्यूट था, छोटा सा था, बहुत ज़्यादा क्यूट था। तो और जब मैं यहाँ पे आई ना, तो ये लगा लो मुझे देख के दक्ष ने पहचाना भी नहीं, कौन हो आप? मेरी मम्मा तो ये है, मेरे पापा तो ये, आप कौन हो? मुझे इतना दुख हुआ उस टाइम, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा मम्मी मेरा बच्चा मुझे ही भूल गया। मैंने कहा ऐसे कैसे कि दक्षु मुझे भूल गया? मैंने कहा मुझे नहीं भूलना चाहिए। तो मैं विक्की विशु को फ़ोन कर करके बोलती थी मेरी फ़ोटो दिखाया करो दक्षु को, ताकि वो मुझे भूल ना जाए। एक होता है ना। और फिर जब पार्थ हुआ, पार्थ के क्वाबोजन पे गए, तो तब भी आप पार्थ की मम्मा हो, आप ये हो, आप वो, ये चीज़ उसने बोलनी स्टार्ट की। हाँ, तो जो 1 साल बीच में मैं लेके गई थी, वो इसी टाइम में लेके गई थी जब पार्थ पेट में था। फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत थी। उस टाइम ननन की तबीयत ख़राब थी, पूरा ध्यान उसका रखना होता था। अपने बच्चे को देखूं, उसको देखूं, और नहीं देखती उसको तो दक्ष के लिए तो कोई बुरा नहीं मानता, उसके लिए सब बुरा मान जाते कि इसका ध्यान नहीं रखती। अपने बच्चे की तरह उसका ध्यान रखना होता था। तो उस बीच फिर मैंने दक्ष को फिर से भेज दिया। दक्ष को मैंने भेजा जब इस बीच 1.5 साल पहले वो यहाँ पे रहा था, फिर वो 2.5 साल का कंप्लीट हो गया। फिर मैंने अप्रैल में उसे यहाँ पे भेज दिया। अप्रैल में यहाँ भेजने के बाद फिर तो 1 महीने बाद ही डिलीवरी हो गई थी मेरी। फिर हो गया पार्थ, इसीलिए उसने पहले ही पेट में रख दिया था मेरे भाई पार्थ। पीयूष नाम रखा था पार्थ ने, जिस वो मैंने क्यों चेंज किया ये भी मैंने आपको बताया पिछले ब्लॉग में। तो उसके बाद फिर दक्षु मुझसे दूर हो गया। अब वो यही चीज़ बोलता है, मम्मा आपने मुझे अपने आप से दूर रखा है हमेशा, और पापा तो मुझसे दूर चले ही गए, क्योंकि मेरे बच्चे ने लास्ट टाइम भी नहीं देखा था अपने पापा को। बहुत ही बुरा नसीब मेरे दक्षु का कि उसे देखना भी नसीब नहीं हुआ। तो वो ये चीज़ बोलता है, इसीलिए मेरा मन होता है कि अब मुझे अपने बच्चे को अपने आप से बिल्कुल दूर नहीं भेजना। ये जब वो साइड होकर कुछ भी बोलता है, मुझे यही चीज़ याद आती है कि आपने मुझे दूर रखा था और अपने आप दूर भेजते हो। अभी मैं बीच में बोल रही थी कि तुम्हें हॉस्टल भेज देती, तो यही कहता, अब तक दूर रखा है और अभी दूर रख रहे हो। तो जिस टाइम दक्ष ने उनको नहीं देखा, मुझे ये चीज़ याद आती है कि ना जाने कब मैं भी चली जाऊँ और मेरा बच्चा मुझे ना देख पाए। तो ये थी दक्षु की जर्नी, जो मतलब मेरे प्यार से बहुत नदीदा रहा है सच में। और फिर भी लेकिन वो कहीं भी रहा, उसे सबसे पहले मुझे ही रखा है। वो दीदी कहती थी कि भले ही ये तेरे पास नहीं रहता, लेकिन मुझसे इससे कोई लगाव नहीं है, लगाव इससे तुझी से है। मैंने कहा कि जन्म तो लिया ही है, इतना तो फ़र्क है ही। और बाकी शिवानी से बहुत लगाव है उसे। शिवानी से तो दोनों बच्चे बहुत जुड़े हुए हैं, किट्टू और अपर्णा मुझसे बहुत, पार्थ दक्षु शिवानी से बहुत, और कायरा किसी से भी नहीं है। लेकिन तो चलो ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कुछ ऐसे पल, इतने बुरे टाइम होते हैं जो हम कभी नहीं भूल पाते। उस बीच जो हमारे साथ जो करते हैं ना, वो भी हमसे कभी नहीं भूले जाते। तब एक ही चीज़ निकलती है, काश तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो, काश यही हो। क्योंकि तभी किसी को एहसास होता है कि किसी को दुख देने का एहसास तभी है जब वो दुख हम खुद बर्दाश्त करते हैं। जब ये आ जाना मैं ब्लॉग भी ना बना पाती सच में, ये क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे बोल दें फिर मैं खुद ही ना बोल पाती। चलो ब्लॉग करते हैं फिर खत्म, बाय बाय।